फिर भी थोपा जा रहा है बच्चे पर। 11-12 के जो बच्चे हैं उनको पता ना क्यों दिया जाता है भाई। ये जो कर्व होता है ना, इसको कर्व बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे कुछ टेढ़ा टेढ़ी जो लाइन होता है ना, वक्र बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक ना, वक्र होता है। तो पता ना मतलब इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग निकाल के करेंगे क्या? क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? कोई तो जवाब दो। हाँ, इसका उपयोग कब होता है? इंजीनियर जो होते हैं वो उपयोग करते हैं, ठीक ना। इंजीनियर जो बन गया वो भी कौन उपयोग करता है? कंप्यूटर जो इंजीनियर होता है वो नहीं करता है इसका उपयोग, या कहीं कहीं उसको भी करना पड़ता है, ठीक ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ठीक ना, तो उसमें इसका उपयोग करना पड़ सकता है। या फिर मैं बोलूँ तो सिविल इंजीनियर कर सकता है, ठीक ना। बट इतना ये मतलब लेंदी है, इतना मतलब भारी है कि इसको सबको नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक ना, बट फिर भी डाला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सबके उपयोगी नहीं है, ये सबके उपयोगी नहीं है सबके लिए। अब जो जैसे कि सबके लिए उपयोगी नहीं, अब जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ये केवल इंजीनियर के लिए है, ठीक ना। अब जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, ठीक ना, वो दूसरा कुछ बनना चाहता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं कोई ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक ना, कोई ऑफिस या पुलिस बनना चाहता है। मान लो पुलिस, पुलिस तो हर देश में होता है, हर जगह होती है। तो उसको क्या काम है भाई इसका? क्या करेगा वो? क्या क्या करेगा? उसके पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ना, जो नौकरी वाला, उसमें भी आता है। पर क्या काम है भाई? क्यों बोल रहे हो इसे सब करने का? पुलिस के मतलब पुलिस शरीर से मजबूत होना चाहिए, ठीक ना, और ईमानदार होना चाहिए, ताकि जो कहीं भी गलत हो उसको रोक सके। वो इंटीग्रेशन उसको आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें एजुकेशन नहीं है और सिस्टम भी नहीं है, ठीक ना। ख़राब है, पूरा का पूरा टूटा फूटा है। छोड़ो, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। हम लोग इधर कहाँ ले चले गए? हम लोग तो अभी इस पे फोकस करेंगे, ठीक ना। अभी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे फोकस करना है, ठीक ना। तो मैं कुछ और बताता हूँ जिससे कि आपको कुछ और जानकारी मिले और आप लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ और जान पाए, ठीक ना। ये तो फालतू चीज़ है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ओके, इस लेक्चर में बस लेक्चर ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक बात मेरी ध्यान रखना, ठीक ना, कि बिना उपयोग के ज्ञान व्यर्थ है, ठीक ना। देखो, रासायनिक अभिक्रिया इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, या इसमें हम लोग पढ़ते क्या है कि जो हम लोग घर में खाना बनाए, ठीक ना, तो खाना कैसे बन गया, जो आग जला वो आग कैसे जल जाता है, आग क्या है, आग कैसे समझे। आग मतलब किसी भी लकड़ी में आग लगती है तो लकड़ी कैसे मतलब राख में बदल जाती है या कैसे कम हो जाती है, ठीक ना। तो वो पढ़े। खाना हम लोग बना कर रखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है, कैसे ख़राब हो जाती है, उसमें क्या हुआ ख़राब हो गया, कैसे उसको बचा सकते हैं, ठीक ना, ये भी पढ़ेंगे। कोई कोई लोग कहेंगे क्या मतलब है हमको खाना ख़राब हो गया, ओके, क्या मतलब है लोहा में जंग लग गया। भाई मतलब है तेरे घर का है, तेरे घर में खाना बना है, ख़राब हो गया, नहीं खाया, फेंका गया, पैसा तेरा बर्बाद गया ना। समझ रहा है ना? समझ रहा है, ठीक ना। तो खाना को बचा कैसे सकते हैं? उसको फ्रिज में क्यों रखा जाता है? फ्रिज में रखने से वो ख़राब क्यों नहीं होता है, या बहुत टाइम तक वो अच्छा कैसे रहता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। कौन खाना कैसे खाना चाहिए, ठीक ना। किसी भी जो बर्तन होता है या तो तांबा का बर्तन है, उसमें जो खट्टा पदार्थ है वो नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। या जो लोहा का पात्र होता है, कोई भी मतलब लोहा हो, कोई भी धातु का पात्र हो, उसमें दही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? या दही, खट्टा, अचार वचार ये सब नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। अब क्यों नहीं रखना चाहिए वही सब तो पढ़ेंगे भाई, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। क्योंकि लोहा लोहा और जब एक दही या नींबू बोल सकते हैं, नींबू थोड़ा ज़्यादा खट्टी होती है और दही भी होती है भाई, ऐसा बात नहीं है। लोहा और नींबू एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है वो एक लोहा धातु होता है, और नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, यानी कि उसमें अम्ल होता है, एसिड होता है, और वो दोनों अभिक्रिया करके हानिकारक पदार्थ बनाते हैं, जिससे हम लोग को खाएंगे जब, तो वो क्या होगा, हम लोग को सेहत पर असर करेगा, हम लोग का जो हेल्थ है वो ख़राब होगा, ठीक ना, बीमारी होगी, ठीक ना। तो
ये सब मैटर करता है भाई, मैटर करता है, ठीक ना। कि इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि भाई उसको बचा के कैसे रख सकते हैं, कैसे बर्तन में रखना चाहिए ताकि वो रिएक्शन ना करे। रिएक्शन करके मतलब वो रिएक्शन करके आपके जीवन में रिएक्शन ला देता है, आपका तबीयत खराब होने लगता है। ओके, कोई कोई लोग अ, अभी क्या कर रहे हैं, पत्थर, जो पत्थर पर घर की औरतें जो होती है वो पत्थर से, मतलब सिलवट और लोढ़ा होता है, ठीक ना, उससे पत्थर से मसाला पीसती। बट कुछ टाइम से ये बंद हो रहा है किसी किसी घर में, ठीक ना। तो उसका नुकसान क्या है, ठीक ना, उसमें देखो, मैं सब कुछ की एक्सप्लेन करूंगा। ये सब सवाल है भाई, ये सब सवाल है, ये सब जलवे चल रहे हैं अभी, ठीक ना। इन सब के आंसर दूंगा ना तो इतना अच्छा लगेगा ना, मन खुश हो जाएगा, ठीक ना। देखो मैं सबसे बोलूँगा कि जो सिलवट लोढ़ा होता है यानी कि पत्थर का बना होता है, ठीक ना, वो सबके घर में होता है, ठीक ना। सबके घर में नहीं है, अब मिक्सर आ गया भाई, मिक्सर आ गया है, ठीक ना। मिक्सर एक तरह से अच्छा भी है, मैं ख़राब नहीं बोलता हूँ, ठीक ना, टेक्नोलॉजी से बना है, विज्ञान से बना है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था ना कि जब हम लोग पत्थर पर पीसते हैं तो उसके कुछ कण, जैसे ये हो गया लोढ़ा समझ लो, मतलब ये इसका चित्र नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बस समझा दूंगा कि वो पत्थर का होता है, ठीक ना। उसको बार बार रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद क्या होता है, घर्षण पैदा होती है, ठीक ना। और उसके पत्थर के कुछ कुछ कण टूट कर गिर जाते हैं खाना में, जो जो मसाला होता है, ठीक ना। और वो मसाले के थ्रू खाना में, भोजन में चला जाता है, और भोजन के थ्रू हमारे पेट में, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, हम लोग को कुछ जो ज़रूरी विटामिन बोल सकते हैं या फिर ज़रूरी पोषक तत्व, ठीक ना, जैसे लोहा हो गया, आ, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं। लोहा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ऐसे बहुत तरह के धातु होते हैं जो कि हमारे खाना में आते हैं और उनको हम लोग खाते हैं, तो उनसे हम लोग का लोहा तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोहा से ही हीमोग्लोबिन बना होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन लाल होता है, लोहा के कारण ही लाल होता है, और हीमोग्लोबिन होगा तभी तो हम लोग सांस ले सकते हैं भाई। हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो सांस ही नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। ये सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक ना, और मैं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो मैं इन सब का जवाब एक मतलब एक एक टॉपिक लूँगा और उसको अच्छे से, इतना अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा ना, समझाऊँगा और समझाने का प्रयास भी करूँगा, ठीक ना, अच्छे से, ताकि आप लोग इसको अच्छा से समझ लें, ठीक ना, और उपयोग करें जीवन में। एक बात, ठीक ना, अभी मैं मतलब ये सब होता था, और चाकू से हम लोग कुछ भी काटते हैं, ठीक ना। तो क्या होता था कि वो चाकू के कुछ कुछ कण, उसके परमाणु, उसके अणु, परमाणु नहीं अणु, कुछ कुछ टूट टूट के खाना में आ जाते हैं, उसको हम लोग खा भी लेते हैं, ठीक ना। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक ना, फ़ायदेमंद होता है बहुत। प्लास्टिक हो गया, ये मतलब तीन चार तरह के ये सब हो गया, ठीक ना। तो वो सब हम लोग खाते हैं ना, थोड़े थोड़ी मात्रा, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बट ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा ले लिए तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, ठीक ना। किसी किसी में नहीं भी स्वर्ग सिधारे, बट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए भाई, मर जाओगे। कुछ कुछ मात्रा में लेना है बस, वो ऑटोमेटिकली हम लोग को मिल जाता है, ठीक ना। तो अभी मैं, हाँ देखो, सिलवट लोढ़ा का बात कर रहा था। किसी किसी घर में देखा होगा पुराना पुराना सिलवट रखा होता है, ठीक ना। उसको मतलब पीसते 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 वो घिस जाता है। जैसे जो लोढ़ा होता है ना, उसको हाथ से पकड़ते हैं ऐसे, ठीक ना, और पकड़ते जो पकड़ता है ना, वहाँ पे देखो कि घिस गया होगा, ठीक ना। घिस के वो गया कहाँ भाई, उतना इतना इतना पत्थर घिस जाता है, बहुत बहुत। और सिलवट इतना मोटा था, वो पतला 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 हो जाता है और फाइनली टूट जाता है, ठीक ना। तो वो सब पत्थर कहाँ गए, ठीक ना, वो आपके खाना में गए। और इतने सालों में, जब से वो सिलवट चल रहा है, उतने सालों में आपके पूरे परिवार ने उतने पत्थर को खा लिया। सोच लो आदमी कितना महान है, या उसका पेट कितना मजबूत है, पत्थर तक को चबा जाता है, आपके जो मतलब पत्थर तक को भी पचा जाता है, समझे। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना जब पूरा मतलब खा लेते हैं पूरा पेट भर के, तो हम लोग को तुरंत नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है, उसका भी जवाब लेंगे हम लोग, सब कुछ जानेंगे। और उसका मतलब क्या,
ये सब जान के ना रखने का नहीं है भाई, इसका उपयोग करने का है। एग्जाम में लिखने का नहीं है केवल, उपयोग भी करो डेली लाइफ में। कहीं भी देखो, कोई भी देखो कहाँ भी गलती हो रहा है तो उसको समझाओ। जो तांबा का बर्तन होता है उस पर हरे हरे देखे होगे, या कुछ मतलब उस पर कुछ बर्तन काऊ लग जाता है उस पर, ठीक ना, काऊ काऊ बोलते हैं हम लोग। उस पर गंदगी लग जाती है, उसको काऊ बोल सकते हैं। उसको छुड़ाया कैसे जाए? तो एक नींबू लो और उस पर रगड़ डालो। वो नींबू और ये अभिक्रिया करेंगे ना, जो काऊ होता है ना वो क्षारीय होता है, और ये नींबू होता है ना वो अम्लीय होता है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन, ठीक ना। उदासीन क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ समझेंगे भाई। वो दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षार और लवण, ठीक ना। ये तीनों जब समझ लेंगे ना, ये सारे चैप्टर समझ लेंगे, ये सारे पढ़ाई करेंगे ना, तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, इतना यूजफुल लगेगा कि आप लोग खुद बोलोगे थैंक यू। ओके, मेरे को लगता है कि मैं आपको पूरा बहुत कुछ समझा चुका हूँ। ये चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे है। अब इसको केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? हम लोग के आसपास में जो कुछ भी दिखता है ना वो सब केमिकल्स है। कोई कोई सोचता होगा ना कि भाई केमिकल क्या होता है। केमिकल जरूर कुछ ना कुछ डरावना चीज़ होता है, ठीक ना, केमिकल। बट केमिकल ऐसा नहीं है, ठीक ना। केमिकल बहुत ही मामूली चीज़ है, वो आपके सामने कुछ भी दिखे, ठीक ना। ये चौक दिख रहा है ना आपको, ये चौक दिख रहा है, ये भी केमिकल है भाई, ये भी केमिकल से बना है, ठीक ना। तो ये केमिकल कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग के आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब केमिकल्स है, ठीक ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग इसके उपयोग, इसके चैप्टर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ के होंगे। ओके, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है। ओके, तो सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। बस पढ़ते जाओ।